श्रीहरि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। नमस्कार, मैं आज आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता का अपना अनुभव साझा करने जा रही हूँ, जिसमें किस तरह से श्री कृष्ण ने स्वयं मुझे श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। आपको यह सुनकर ज़्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप भी इस तरह की वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, तो आप सभी दिव्य आत्माएं हैं, जिन्हें स्वयं श्री कृष्ण ने, परमात्मा ने चुना है अपने इस ज्ञान के लिए। जी हाँ, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने भगवत गीता को बहुत बार पहले भी पढ़ा है, जब मेरी अवेकनिंग नहीं हुई थी। पंडितों के कहने पर कि आप महात्म्य सहित श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ा कीजिए, आपके जो भी महादशा या दशाएं चल रही हैं कुंडली में, वह सब अच्छी हो जाएंगी। उस समय जब मैंने श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ा, उस समय सिर्फ एक औपचारिकता की तरह मैंने उसे पढ़ा कि पंडितों ने कहा है तो मुझे पढ़ लेना चाहिए, शायद मेरे ग्रह अच्छे हो जाए। हर अध्याय को मैंने मन से तो पढ़ा, लेकिन उसकी गहराई में मैं नहीं जा पाई। सिर्फ एक औपचारिकता के चलते, जैसे हर अध्याय उसके महात्म्य सहित मुझे सिर्फ ख़त्म करना था, यही सोचकर कि शायद ग्रह चाल अच्छे हो जाएंगे। लेकिन जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं होता, तब तक हम ज्ञान की ऊपरी परत पर ही रहते हैं, ज्ञान की गहराइयों में नहीं जा पाते। और ऐसा मैं अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर कह रही हूँ। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने गीता पढ़ी तो सही, लेकिन एक औपचारिकता के तौर पर। अब उसका परिणाम क्या हुआ मुझे नहीं पता, मेरी ग्रह चाल कितनी सही हुई मुझे नहीं पता, क्योंकि तकलीफ़ें तो बढ़ ही रही थी। तो कुछ ऐसा ही दौर मैंने देखा जहाँ पे इंसान खुद को खोता चला जाता है, क्योंकि उसका एक ऐसा दौर चल रहा होता है जहाँ पे उसके सारे प्रारब्ध को नष्ट किया जा रहा होता है। उसको इतने दुख दिए जा रहे होते हैं। दुख तो सिर्फ हम कह देते हैं, लेकिन सही मायनों में कहा जाए तो हमारे प्रारब्ध जो हम पिछले जन्मों में कर्म करके आए हैं अच्छे बुरे, उन्हें इसी जन्म में ख़त्म किया जा रहा होता है, उन्हें बैलेंस किया जा रहा होता है, ताकि हमें नया जन्म ना लेना पड़े और हम नए कर्मा को ना बांधें। आफ्टर माई स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होने के बाद, आत्मज्ञान की प्राप्ति के रास्ते पर चलने के बाद, जब मैंने ईश्वर से सही मायनों में ध्यान के ज़रिए जुड़ना शुरू किया, तब मैं सही मायनों में ईश्वर से जुड़ती चली गई, अपने अंदर बैठे उस ईश्वर से जो हर इंसान के अंदर है, लेकिन ज्ञान नहीं होने के कारण वह उसे हमेशा बाहर तलाशता रहता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मैं ज्ञान की गहराइयों तक जा पाई। ईश्वर ने मुझे इस लायक समझा कि मैं ज्ञान की गहराइयों तक जाऊं और आत्मज्ञान को पाऊं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ
जब मैं ध्यान के ज़रिए ईश्वर से जुड़ती चली गई, श्री कृष्ण की ऐसे ऐसे मुझे अनुभव हुए कि उन्होंने स्वयं प्रत्यक्ष रूप से मुझे एहसास कराया कि मैं हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही हर युग में था, मैं ही हर युग में हूँ और मैं ही हर युग में रहूँगा। यकीन कीजिए, मेरा यही होता है जब एक इंसान आत्मज्ञान के रास्ते पर चलने लगता है, तब स्वयं भगवान आकर उसे ज्ञान बांटते हैं। वह ज्ञान जो किसी किताबों में शायद आपको ना मिले, और किताबों का ज्ञान भी तो ही हम जैसे ही लोगों ने लिखा है। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मुझे भगवान ने अपने होने का एहसास दिलाया। मैंने सिर्फ उनके नाम की चैंटिंग की, ध्यान किया, अपनी बातें उनके सामने रखी और पूरे मन से उनका एक बार ही सही नाम लिया और पूरे दिल से, जिसमें मेरे आंसू तक आ जाते थे। तब मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ो। कि मैं बहुत मूर्ति पूजा करने वाली नहीं रही, बहुत ज़्यादा शास्त्रों की ज्ञाता भी मैं नहीं रही। मन किया पढ़ा, किसी ने बता दिया तो पढ़ लिया, वरना नहीं। तब अंदर से एक आवाज़ आई कि श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ो। मैंने एक खिंचाव महसूस किया, मेरे अंदर से एक प्रेरणा आ रही थी कि मैं उसे पढूं। फिर एक दिन मैंने श्रीमद् भगवद गीता को उठाया और उसके पहले अध्याय से जब मैंने श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना शुरू किया, यकीन मानिए वहाँ श्री कृष्ण और मेरे अलावा जैसे कोई और था ही नहीं। वहाँ अर्जुन नहीं थे, वहाँ सिर्फ मैं और ईश्वर श्री कृष्ण थे। ऐसा लग रहा था मुझे जैसे स्वयं श्री कृष्ण गीता का ज्ञान मुझे दे रहे हैं। गीता का वह उपदेश जो उन्होंने अर्जुन को दिया था, वह स्वयं मुझे दे रहे हैं। उनका गीता में कहा हुआ हर एक शब्द मुझे समझ आने लगा। उनका गहराइयों से मैं विश्लेषण कर पाई, उसको समझ पाई। या ये कहूँ, विश्लेषण कहना भी गलत है, क्योंकि हर शब्द बस समझ आता गया बहुत सरलता से। क्योंकि मैं आत्मज्ञान के रास्ते पर चल पड़ी थी, मैं सच्चाई के रास्ते पर चल पड़ी थी। सच्चाई वह नहीं कि हम जो बोल रहे हैं वह सच है। सच्चाई जो सच है, वह ज्ञान जो कहीं ना कहीं हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी छुपता चला गया है, वह ज्ञान जब हम अपने आप से जुड़ जाते हैं तो परमात्मा स्वयं हमें देता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। यकीन मानिए मेरा, ऐसा लगा मुझे श्री कृष्ण मुझे स्वयं ज्ञान दे रहे हैं और वहाँ अर्जुन नहीं थे, वहाँ पर कोई नहीं था सिवाय उनके और मेरे। और जैसे जैसे मैंने श्रीमद् भगवद गीता का एक एक अध्याय को मैं पढ़ती चली गई, वैसे वैसे ऐसा लगा कि बस पढ़ती चली जाऊं, ज्ञान लेती चली जाऊं। मैं आगे के जो भी श्रीमद् भगवद गीता के मेरे अनुभव हैं, मैं उन पर वीडियो ज़रूर बनाना चाहूँगी, क्योंकि मेरे अंदर की शायद एक आवाज़ है जो मुझे श्रीमद् भगवद गीता पर इस तरह से, मुझे नहीं पता कि मैं कितनी लायक हूँ इस चीज़ के, लेकिन मेरे अंदर से एक प्रेरणा आ रही है कि मैं श्रीमद् भगवद गीता को आपके सामने रखूँ। मुझे पता है आप सभी में से बहुत लोगों ने, अधिकतर लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ा है, लेकिन मेरे अंदर से जो आवाज़ आ रही है उसे मुझे धरातल पर उतारना ही पड़ेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि जो लोग भी ये वीडियो सुन रहे हैं वह सभी ऐसे ही यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, वह सभी
दिव्य आत्माएं हैं, वह भी आत्मज्ञान के रास्ते पर हैं। तभी आप मुझे सुन पा रहे हैं और मेरे जितने भी परमात्मा को लेकर अनुभव है मैं वह ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। तो यदि आपको मेरे अनुभव अच्छे लगे तो ऐसे ही मुझसे जुड़े रहिए, क्योंकि मैं और आप हम सभी परमात्मा से सही मायनों में जुड़े हुए हैं अपने आत्मज्ञान के आधार पर। आप सभी ने अपना इतना कीमती समय मुझे दिया, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।